हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर होता है कि आपको इसको सीखने के बाद जिस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व करते हो, उसी क्वेश्चन को आप 6 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हो। यानी टोटल आप 90% की कमी कर सकते हो, 90% इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी स्पीड को। तो उसके लिए इस चीज़ को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका एक प्रॉपर एक चैप्टर में लगेगा, नहीं, ये मेरे दोस्त पूरे गणित यानी कि जितनी मैथ में आप जितना कुछ पढ़ोगे, मैथ में हमेशा अप्लाई होगी ये चीज़ जो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके सुपर टेट में ले लो तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सी टेट में ले लो वहाँ से भी, टेट में ले लो वहाँ से भी, हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो आज का बेसिकली टॉपिक क्या है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं हम विभाजिता नियम। जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विभाजिता नियम। अब देखो, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1408 क्या 88 से डिवाइड है? बताओ, 1408 क्या 88 से डिवाइड है? तो आप कहोगे सर हमें 88 की टेबल नहीं आती है। भाई हमें क्या, किसी को भी नहीं आती होगी 88 की टेबल। और जब 88 की टेबल नहीं आती है तो इस क्वेश्चन को हम कितनी देर में लगाएंगे, वो तो भाई आप पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसी क्वेश्चन को मात्र आप 2 सेकंड में कर सकते हो तो क्या आप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल। देखो कैसे, मैं कहूँ 88 को आप 11 × 8 कह सकते हो। 8 का मतलब डिवाइड है, 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 × 11 और 11 3 बचा 30, 11 दूना 22, 11 8 88, यानी ये पूरी संख्या 88 से डिवाइड है, काम खत्म। इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो आपको काफ़ी सारी मात्रा में मिल रहे होंगे, ठीक ना। चलो, अब मेरी बातों को एक एक करके समझना और हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है 2 से विभाजिता का नियम। सबसे पहले क्या होता है कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 2 से विभाजिता का नियम। अब देखो, 2 से विभाजिता का नियम सबको पता है। 2 से विभाजिता का नियम होता है जो आपका यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। इकाई अंक क्या हो, या तो कोई सम संख्या हो, इकाई अंक या तो कोई इवन नंबर हो या फिर क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर इकाई का अंक मेरे दोस्त अगर आपका क्या है, या तो सम संख्या या तो 0 है, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका 3 से विभाजिता का नियम। भाई 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि जो डिजिट का सम होगा, क्या होगा, डिजिट का सम। डिजिट का सम का मतलब अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। नहीं समझे? अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर लेता हूँ तो हमने कहा एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देखो, ये मैंने कहा 1 to 5, ठीक है ना, ये कहा और ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये आ गया आपका 3। मैंने कहा ये संख्या क्या 3 से विभाजित है? बोलो, आप हमें बताओ क्या 3 से विभाजित है? तो आप ऐसे करोगे, एक एक करके भाग करोगे? नहीं, बिल्कुल मत करो। आपको क्या पता है कि अंकों का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का सम करो, 5 4 9, ठीक है ना, 9 9 3 12, 12 2 14, 1 15। क्या अंकों का सम हमारा 15 आ गया?
15 आ गया। क्या 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है भाई। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगी। 100% तय है तो तय है, यानी कि ये संख्या जो आपकी लिखी 125 43 ये 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। बात समझ गए? चलो अब हम बात करते हैं 4 से विभाजिता के नियम की, कि 4 से संख्या कब विभाजित होगी। देखो 4 से 2 के मल्टीपल में कितना भी संख्या आ जाए आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। भाई 4 से संख्या कब विभाजित होगी, तो 4 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट आपको देखना पड़ता है। किसी भी संख्या के अगर लास्ट 2 डिजिट अगर विभाजित हैं 4 से तो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ आप तो एग्जांपल समझो, जैसे मैंने एक संख्या कह दिया 4 3 9 9 9 9 4 और हो गया यहाँ पर 8। मैंने कहा कि ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं 4 से भाग लगाने जाऊँगा तो ये संख्या तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कहता हूँ इतने पे कांटा मार दो, इतने से कोई मतलब नहीं। आपको देखना 4, और 4 का रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट आपके डिवाइड होने चाहिए। तो 2 डिजिट क्या है? 48। क्या 48 4 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, यानी ये संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ गए? ये संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसकी PDF में भी आपको दूंगा। 20 क्वेश्चन हैं प्लस ये सारे रूल भी आपको मिल जाएंगे, तो बस आप देखते जाना। PDF टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी शाम तक, ठीक है ना। चलो अब ये हो गए हमारे 4 तक। अब हम 5 की बात करते हैं। देखिए 9 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो 9 से बनता है। 9 से बनेगा क्वेश्चन, या फिर 11 से, या फिर 13 से। क्वेश्चन आपका 2 3 4 से कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आना तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने कहा अगला हमारा है 5 से विभाजिता का नियम, कि 5 से संख्या कब विभाजित होगी। तो 5 से संख्या विभाजित होने के लिए बस आपको क्या देखना है कि अगर आपका जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो इकाई का अंक है वो 5 है या फिर 0 है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है या 0 है तो संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल एक तो ये हो जाएगा 2 3 5 5 1 5 3 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट अंक देखो 5 आया, संख्या डिवाइड है, विभाजित है। अगर मैं संख्या लिख दूँ 1 1 0 5 9 9 और 0, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि लास्ट अंक क्या आया है? 0 आया है। और हमें पता है किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 या फिर 0 मिल गया तो वो संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो 6 से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ को मैं बताऊँ इम्पॉर्टेंट उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि 6 से विभाजिता का क्या नियम होता है। 6 से संख्या कब विभाजित होगी? देखो 6 से संख्या जब विभाजित होगी जब संख्या आपकी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। मतलब 2 3 दोनों से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? वो संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी किससे? 6 से। अब नहीं समझ पाए होगे अभी इस बात को, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। ये हो गई बात। फिर मैंने कहा यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। इतनी बात मैंने कह दिया तो आप यहाँ पर देखो कितना भाई, देखो जोड़ो इनको ज़रा। 5 2 7 3 10 6 16 5 21 1 22 और 22 5 हो गया 27। ये कितना हो गया? 22 5 27 और 0। क्या ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? इतनी बड़ी संख्या क्या 6 से विभाजित है? आप कैसे बताओगे?
तो देखो 6 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 6 से विभाजित होने का मतलब संख्या 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। तो 2 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ा कि लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर कोई इवन नंबर है तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से तो ये विभाजित है, लेकिन क्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि डिजिट का सम कितना होना चाहिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 या 3 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अंकों का सम करो, 3 2 5 5 10 6 16 5 21 1 22 5 27, इनके अंकों का क्रम कितना आ गया, 27। इनके अंकों का योग 27 आ गया। 27 3 से विभाजित है और संख्या 2 से तो विभाजित था ही, यानी ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस बात को आपको समझना है, ये संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दुनिया की कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या, अगर उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित है और संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 है या तो कोई सम संख्या है, सम अंक है, तो वो क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखना अगर ये चीज़ आ गई, LCM HCF के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप ना उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सही कर दोगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सही कर दोगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब हमारा 6 हो गया। 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको ज़रा अच्छे से कोपचे में नोट कर लेना, ठीक है ना। 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रा वो चीज़ समझिए कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या सीखेंगे। 7 का विभाजिता नियम, और इसको जितने स्टार बनाना है बना लो 7 से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 7 वाले से ज़रूर बनता है। 7 से संख्या कब विभाजित होगी, 7 से संख्या कब विभाजित होगी, ज़रा मेरी बातों को समझना। जैसे मैंने कहा अगर हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, अगर मैं कोई एक संख्या मैंने कहा यहाँ ले लिया, ठीक है ना, 651 ले लिया, हमने कहा क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। देखो नो डाउट ये छोटी संख्या है, तुरंत बता दोगे, लेकिन मैं छोटी संख्या के एग्जाम्पल से आपको बड़ी संख्या बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आपको 7 से विभाजिता का नियम चेक करना है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या आपकी 3 अंकों की है, 1 है, तो जो आपका लास्ट अंक है, जो आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 1, इस इकाई का अंक को आपको करना है 2 गुना। ये 2 हमेशा क्या रहेगा, ये फिक्स रहता है, 2 नहीं चेंज होगा। जो इकाई अंक कुछ भी हो उसका करना है आपको 2 गुना। इकाई का अंक हमने किया 2 गुना, 2 गुना कर दिया। तो अब इकाई के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, संख्या बची कितनी है, 65। इस संख्या से जो आपने 2 गुना किया है उसको आप घटा दो, ये कितना बच जाएगा आपका, 63 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा आपका, 63 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब यहाँ पर आप देखो, क्या 63 आपके 7 से विभाजित है, बोलो क्या 63 आपके 7 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। अगर फिर भी और आगे आपको करना है तो और आगे कैसे करोगे, फिर से इकाई अंक कितना है, 3 है, इकाई अंक का करेंगे 2 गुना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, बची संख्या 6, और 6 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो 0। अब आपको पता है जब 0 का मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, और किसी भी संख्या में शेषफल 0 बचा मतलब संख्या पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लो जी ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। इस बात को आप लिखिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर मैं स्टेप लिखूँ तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यूनिट डिजिट का आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करना है, 2 गुना। सबसे पहले यूनिट डिजिट का 2 गुना करना है, जो आपकी शेष संख्याएं बचेंगी। दूसरा स्टेप है, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा, जो शेष संख्या बचेगी उसमें से आपको क्या करना है, इस जो यहाँ आएगा ना उसको आपको घटा देना है, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अभी आप समझिए, अभी आगे देखना क्वेश्चन कितने तगड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, मतलब देखते ही उत्तर बता
दोगे, हम ही नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो 7 का रूल हो गया, समझ के हो। 8 के रूल पे पहुँचेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे पहुँचते हैं। क्लियर बात हो गई। 7 का हो गया, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अभी मैं आपको देखो कराऊंगा क्वेश्चन, देखना कितने आसानी से आप क्वेश्चनों को कर लोगे। अब बात आती है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 8 का आप कर लोगे। 8 का अगर मैं विभाज्यता नियम की बात करूं तो 8 का विभाज्यता नियम होता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात कर देता हूँ, मैंने कहा यहाँ 1 2 3 4 5 6, हमने कहा क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, ज़रा हमें बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं सर, कितने डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट। क्या 456 8 से विभाजित है, बिल्कुल 8 45 8 7 56, संख्या पूरी 8 से विभाजित है। क्योंकि जब हम 456 में 8 से भाग लगाएंगे तो आप देखो 8 45 5 बचा 56 8 7 56, यानी शेषफल यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। और किसी भी संख्या में अगर भाग करने पर शेषफल 0 बचता है तो इसका मतलब संख्या पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। तो ये संख्या पूरी क्या हो गई, विभाजित हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लास्ट जो है 9 10 के अंदर वाला 9, तो 9 का तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 9 से संख्या कब विभाजित होगी। भाई देखो 9 से संख्या कब विभाजित होगी, नोट करके रखना इन चीज़ों को मेरे दोस्त। मैं कहता हूँ ऐसा आप अगर सीख गए ना यहाँ 13 तक विभाजित नियम, तो मैं कहता हूँ मैथ में आग लगा दोगे पूरा। बस एक बार समझो तो चीज़ों को। 9 से विभाजित नियम क्या होता है, तो अगर मैं कोई संख्या लिखूँ, भाई देखो 9 का और 3 का लगभग सेम ही रहता है, 9 का और 3 का लगभग क्या होता है, सेम ही रहता है। बस आपको चीज़ें यहाँ समझना है कि 9 से विभाजिता का नियम होता है कि डिजिट का सम 9 का मल्टीपल हो। वहाँ डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता है, यहाँ डिजिट का सम क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। डिजिट सम क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे मैं लिख दूँ 9 9 9 6 3 5 4, मैंने कहा क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, बिल्कुल। देखो अगर मैं इनके डिजिट का सम ले लूँ, मैं 9 से पूछूं डिवाइड है, तो आपको सारा भाग करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। 9 देखो ये 9 ये 9 ये 9, ये सब तो कटेंगे 9 से, 6 3 9 5 4 9, सब कट जाएगा 9 से। तो शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा। अगर शेषफल 0 बच जाएगा तो संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 9 से हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, समझ गए हो। चलो अब हम पहुंचते हैं 11 पर। 10 का तो सभी को पता होगा कि अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 11 का आपको बहुत अच्छे से समझना है, बस 11 लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 11 से विभाजिता का नियम क्या होगा, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट करोगे। 11 से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 से, ठीक है ना। तो 11 से विभाजिता का नियम, अगर मैं कोई एक संख्या लिख दूँ, मैंने कहा A B C D 4 अंक हैं, फिर मैंने कहा E और F, मैंने कहा कि इस संख्या को आपको 11 से विभाजित करना है, इस संख्या को आपको 11 से विभाजित करना है। तो कैसे हम पता करेंगे, क्या 11 से पूरी संख्या को भाग करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर अल्टरनेट नंबर लेने हैं। अल्टरनेट का मतलब क्रम से लेने, ऑड प्लेस पर जो हैं और जो इवन प्लेस पर हैं। अगर मैं बात करूं 1 से 3, ये विषम होगा ना, और 3 से क्या होगा, ये विषम स्थानों पर हो जाएंगे। भाई ये विषम स्थानों पर, तो अगर मैं बात करूं यहाँ विषम स्थानों पर कौन कौन सी संख्या आएंगी, एक तो विषम स्थानों पर कौन कौन सी आएंगी, एक आएगा ए के बाद आएगा आपका सी के बाद आएगा आपका ई। विषम स्थानों पर, सम संख्या स्थानों पर एक बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा। यानी अगर मैं सम स्थानों पर बात करूं तो हो जाएगा बी के बाद हो जाएगा डी, और डी के बाद हो जाएगा आपका एफ, यानी ये। तो अगर मैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता करूं तो इतना पता कर लिया, काम खत्म।
जो विषम संख्याओं के स्थान पर है, यानी a प्लस सी प्लस का e, ये और इनका माइनस करो तो ये कितना सम वालों से b प्लस डी प्लस के f, b प्लस डी प्लस के f। अगर आप सम स्थानों पर जो संख्या हैं, विषम स्थानों पर जो संख्या है, उनका अगर अंतर ले लो, अंतर अगर या फिर 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अंतर 0 आ गया संख्या 11 से विभाजित, या फिर 11 का कोई गुणनखंड, या फिर 11 का अगर कोई गुणनखंड आ गया तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे हमने कहा, जैसे हमने यहाँ पर आपसे क्या कह दिया कि 100 कितना है 54, 154। अब देखो जनरली सबको यहाँ पर पता है कि 154 कट जाएगा 11 से, लेकिन इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इवन, सबसे पहले देखो ये और ये विषम स्थानों पर आ रहे हैं ना, इन दोनों का सम यानी 4 प्लस के 1, और फिर ये सम यानी माइनस कर देंगे 5। अगर इनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 1 5 माइनस के 5 बराबर के 0। देखो कितना आ गया 0, अंतर 0 है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो 11 से विभाजिता का नियम पढ़ रहे हो, ये कितने चैप्टरों में आपको लगेगा, नंबर सिस्टम में तो आपको काम आएगा ही आएगा, प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, मेंसुरेशन में, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिस चैप्टर में इस 11 का डिविजिबिलिटी रूल ना लगे, सारे चैप्टरों में लगेगा। आपको ऑप्शन चेक करने को आ जाएगा और ऑप्शन से आप चेक करके क्वेश्चन को बता दोगे, कर दोगे। तो सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इतना आप चीज़ों को समझ चुके हो, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अब 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 2 क्वेश्चन ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर कर सको। पहला क्वेश्चन है 10,989 11 से क्या विभाजित होगा, आपको करके बताना है। दूसरा है 12,775 7 से क्या विभाजित होगा। तो देखो हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। भाई 11 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्या है 10, 89, 98 और 9, यही है 11 से विभाजिता का नियम। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 को कोई मल्टीपल आए, संख्या 11 से विभाजित है। तो देखो ये 1 के बाद 9, 9 के बाद 9, तो 9 9 18 1 19, यानी 1 प्लस के 9 प्लस के 9, ये विषम स्थानों पर आ गया, माइनस सम स्थानों पर यानी 8 और 0, तो ये 0 प्लस में 8। अगर इनका अंतर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आए तो संख्या 11 से विभाजित। 9 9 18 1 19, 19 माइनस के 8 11, 11 आ गया ना, तो ये तो संख्या 11 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ 7 से विभाजिता का नियम की, 1 2 7 7 5, तो 7 का विभाजिता का नियम, यूनिट डिजिट को पकड़ो, यूनिट डिजिट 5, इसका 2 गुना करो, 2 गुना करोगे 10, इसको बची संख्या से घटा दो, 12 777 बचा, माइनस कर दोगे 10, तो निकल कर आएगा 12 और ये हो जाएगा 6 7 67। ठीक बात। यूनिट डिजिट यहाँ कितना बचा, 7, 7 के करो 2 टाइम तो कितना आ जाएगा 40, बच्ची संख्याओं से घटा दो, 126 से आप अगर 14 घटाओगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो गया 112। 112 तो 7 के पहाड़ा में आता है, 7 कम 7 चौके 12, तो क्लियर है कट गई संख्या। अगर फिर भी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर से पकड़ो यूनिट डिजिट, 2 का 2 टाइम्स करो कितना हो जाएगा 4, बची संख्या से घटा दो, 11 माइनस के 4 7, अरे 7 तो 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। और इन पे आप अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपने आप यानी सेल्फ, इस पर आप सेल्फ वर्क करो मेरे दोस्त, सेल्फ वर्क करो। क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से खूब बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करा लो, फिर उसको आप इसके कंसेप्ट लगा के देखो, जब विभाजित है मतलब आपका काम वर्क जो है आपकी ट्रिक वर्क कर रही है। ठीक समझ गए हो ना। तो ये आप इतनी चीज़ अगर समझे हो तो मैं नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर लाऊंगा। नेक्स्ट क्लास कहाँ लाऊंगा, इसी के ऊपर। और इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड हो गई है,
टेलीग्राम पे इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप जाओगे हाई-फाई स्टडी 94 पे, आप वहाँ पर लिखोगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल लिखकर आप सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको वहाँ पर पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस पीपीटी में टोटल 20 क्वेश्चन भी हैं और इन विभाज्यता नियम पूरे लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ से अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो। और आपको पता है मेरे दोस्त, सी टेट, सुपर टेट और टेट, या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, अगर आपके कैलकुलेशन वीक है तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो उसीलिए मैं आपको उस पर वर्क करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास थी, अब हम सीखेंगे दूसरी क्लास नेक्स्ट डे, है ना। चलो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।